तो रियलिटी ये है कि हम इमोशनली अटैच इसलिए नहीं होते क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं किसी से, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद में बहुत लोनली और एम्प्टी फील कर रहे होते हैं। और उस एम्प्टीनेस और लोनलीनेस की फीलिंग से डील करने के लिए हम दूसरे लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं। किसी की ज़रा सी जेन्युइन केयर, किसी की थोड़ी सी अटेंशन, थोड़ी सी कंसर्न, और बस हम उनसे अटैच हो जाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन उस इंसान को एज अ सेवियर परसीव करता है, जिसकी वजह से हमारी वो एम्प्टीनेस और लोनलीनेस की फीलिंग सप्रेस हो जाती है। जब हम किसी के साथ खुश महसूस करते हैं, थोड़ी सी अटेंशन मिलने पर सैटिस्फाइड फील करते हैं, तो हमारा ब्रेन उस इंसान को सेफ्टी समझकर उससे अटैच करवा देता है। तो हम अटैच इसलिए नहीं होते क्योंकि हम किसी से बहुत जल्दी डीपली कनेक्टेड फील करते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने ही इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं जानते। हम अपने ही बोर्डम, लोनलीनेस और एम्प्टीनेस से डील करना नहीं जानते। हमें उस अकेलेपन से और खालीपन से डर लगता है जो हम उस इंसान के बगैर फील करेंगे। नाउ, ये अटैचमेंट पैटर्न डेवलप कैसे होता है? दो वजहों से। अगर बचपन में आपके इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हुए, बचपन में आपको वो केयर, अटेंशन, प्यार नहीं मिला जो आप डिजर्व करते थे, तो आपका ब्रेन उस हर कनेक्शन को अपना मान लेता है जहाँ से थोड़ी सी ही सही पर ये इमोशनल नीड्स मिलती हुई नजर आती हैं। किसी की ज़रा सी केयर, किसी का ज़रा सा अटेंशन, और हम उस कनेक्शन के साथ सेफ फील करने लगते हैं क्योंकि इतने टाइम तक हमें वो कभी किसी से मिला ही नहीं। तो कहीं से भी थोड़ा बहुत भी हमें मिलता हुआ नजर आता है ना, तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को एज अ सिक्योरिटी, एज अ सेफ्टी समझता है कि हम सिक्योर्ड हैं, और वो एम्प्टीनेस और लोनलीनेस की फीलिंग सप्रेस हो जाती है। दूसरा, जब आपकी लाइफ में कोई रूटीन नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती, आप उठ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम में खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि आप अपने ही इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं जानते। आपको पता ही नहीं है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। और जब आपको किसी दूसरे इंसान से थोड़ी सी खुशी मिलती है, थोड़ा सा सुकून मिलता है, तो आप उस इंसान से अटैच होने लगते हो, बिना इस बात को समझे कि उस इंसान में अगर थोड़ा सा भी चेंज आया, देन इट कैन मेंटली डिस्ट्रॉय यू। और फिर चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो, हम उस इंसान को छोड़ते नहीं हैं क्योंकि हमारा ब्रेन हर उस चीज़ को लेट गो करने में अनसेफ फील करता है जहाँ से हमें वो फीलिंग्स मिलती हैं, वो कंटेंटमेंट मिलता है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी वो लोनलीनेस और एम्प्टीनेस की फीलिंग उस इंसान की वजह से सप्रेस हो जाती है और हम उस चीज़ को फील नहीं करना चाहते, उस चीज़ से भागना चाहते हैं। उस चीज़ को लेट गो करने में हमें अनसेफ फील होता है, जानते हुए भी कि ये चीज़ गलत है। अब ऐसे इस एग्जाम्पल से समझो। सपोज आपकी लाइफ में कोई इंसान है या आपका कोई पार्टनर है, जैसे आप एक मैसेज करते हैं पर उस मैसेज का रिप्लाई इमीडिएटली नहीं आता, आप वेट करते हैं, 1 घंटा गुजर जाता है, तो आप पैनिक आउट होना शुरू करते हैं कि अभी तक रिप्लाई नहीं आया। ऐसे ही 2 घंटे गुजर जाते हैं, उसका रिप्लाई नहीं आता, तो आप ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और आपका दिमाग ये सोचने की बजाय कि वो इंसान शायद कहीं बिजी हो सकता है, कुछ काम हो सकता है, तो आपका ब्रेन उस रीजन को समझने की बजाय सिर्फ डिफरेंट सिनेरियोज अज्यूम करने लगता है, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करता है। कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है, मुझे अवॉइड तो नहीं कर रहा, मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा, और आप ये सारे सिनेरियोज क्रिएट कर लेते हो, एक्सट्रीम एंजाइटी में चले जाते हो। और जब फाइनली सामने से उस इंसान का कॉल आता है ना और वो कहता है आई वॉज बिजी, तब आप जाके रिलीव्ड फील करते हैं, लेकिन सिर्फ उसी वक्त के लिए। जब नेक्स्ट टाइम ये सेम साइकिल रिपीट होती है ना, तो आप फिर से वही चीज़ें फील करने लगते हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पर उस लेट रिप्लाई की नहीं है, उस फियर की है जो उस लेट रिप्लाई की वजह से जनरेट हुआ है, और वो फियर प्योरली अटैचमेंट की वजह से जनरेट होता है। हम डर जाते हैं कि कहीं वो इंसान हमारी लाइफ से चला ना जाए, क्योंकि हम उस इंसान से अटैच नहीं होते, हम उस फीलिंग से अटैच होते हैं जो उस इंसान की वजह से हमें मिलती है, वो कंटेंटमेंट, वो हैप्पीनेस जो वो इंसान के होने से हमारी लाइफ में होता है, और हमें वो एम्प्टीनेस और लोनलीनेस की फीलिंग महसूस नहीं होती, हम उससे अटैच होते हैं। हाँ, 3 साइंस टू आइडेंटिफाई दिस अटैचमेंट पैटर्न। पहला, जब भी कोई आपसे थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा कंसर्न, थोड़ा सा अटेंशन दिखाता है ना, तो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली उस इंसान के बारे में चीज़ें चलने लगती हैं, आप कंसिस्टेंटली उस इंसान के बारे में सोचने लगते हैं। दूसरा, जब वो इंसान आपकी लाइफ में फाइनली आ जाता है ना, तो आप उस इंसान के लिए अपनी पूरी पर्सनालिटी को एडजस्ट कर लेते हो, कई बार तो खुद को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हो, जानते हुए भी कि आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज आप उसे खो ना दो, आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाते हो। तीसरा, वो थोड़ा सा इमोशनली डिस्टेंट होते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, आपका दिमाग पैनिक करने लगता है कि कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा, और आप एंजाइटी में चले जाते हो। और ये प्यार नहीं है, दिस इज प्योरली फियर, जो उस अटैचमेंट को खो जाने से आता है। जब आपको लगता है कि सामने वाला इंसान अगर दूर हो गया, तो आप अपनी ही फीलिंग्स के साथ कैसे डील करेंगे, आप उस अकेलेपन से, उस खालीपन से कैसे डील करेंगे जिसे आप फेस ही नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि इसमें पूरी तरीके से हमारी गलती नहीं होती, लेकिन उस अटैचमेंट को तोड़कर अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना,
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होती है और इसके लिए हम 100% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अब हम 3 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपको इमोशनली किसी से धीरे-धीरे डिटैच होने में हेल्प कर सकते हैं। पहला, अपना एक रूटीन बिल्ड कीजिए। आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इस हफ्ते आपको क्या कंप्लीट करना है, आपको अपने लिए क्या चाहिए, आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है, वो सारी चीज़ें उस रूटीन में शामिल कीजिए। दूसरा, आइडेंटिफाई करो कि कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं, कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो आपको उस इंसान के साथ रहकर फील होते हैं, और कोशिश करो कि उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को आप अकेले रहकर कैसे फील कर सकते हैं। अगर आपको किसी के साथ खुशी महसूस होती है तो वो खुशी आपको सिर्फ उस इंसान की वजह से नहीं, किसी और टास्क की वजह से भी फील हो सकती है। कंटेंटमेंट फील होता है तो शायद वो आपको आपके काम से भी मिल सकता है। तो हम यहाँ पर इमोशन से भाग नहीं रहे हैं, हम उन इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हैं। तीसरा, रोज अपने साथ एटलीस्ट 20 मिनट्स अकेले में बिताइए, साइलेंस में। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नथिंग, जस्ट प्योर साइलेंस। इससे ग्रेजुअली सही, लेकिन आप अपने उन फीलिंग्स को रेगुलेट करना सीखें जिनसे आप अभी तक भाग रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।